क्या आपने कभी सुना है एक पिता और बेटी की ऐसी कहानी जहां सपनों और परंपराओं के बीच जंग छिड़ी हो? यह कहानी है सईद और फातिमा की, जहां एक तरफ परंपराएं थीं और दूसरी तरफ एक बेटी के सपने। क्या सईद अपनी बेटी के सपनों का साथ देगा या उन्हें कुचल देगा? आइए जानते हैं इस संघर्ष की अनकही दास्तान। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, एक साधारण सा घर था। उस घर में एक पिता सईद और उसकी बेटी फातिमा रहते थे। सईद एक मेहनती किसान था जो अपने खेतों में दिन रात काम करता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिससे वह अपनी और अपनी बेटी की जरूरतें पूरी करता था। फातिमा, एक नाजुक सी लड़की, अपने पिता के साथ खेतों में मदद करती थी। फातिमा बहुत समझदार और पढ़ाई में तेज थी। उसे किताबों से बहुत प्यार था। स्कूल में वह हमेशा टॉप करती थी और उसके शिक्षक भी उसकी बुद्धिमत्ता की तारीफ करते थे। उसकी ख्वाहिश थी कि वह एक दिन डॉक्टर बने ताकि वह अपने गांव के लोगों की सेवा कर सके। लेकिन सईद की सोच अपने समय की परंपराओं से बंधी हुई थी। उसे लगता था कि एक लड़की का सबसे बड़ा कर्तव्य शादी करना है। एक दिन जब फातिमा ने अपने पिता से कहा, अब्बा, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं, मुझे पढ़ाई पूरी करनी है, तो सईद ने गुस्से में कहा, क्या तुमने देखा है तुम्हारी सहेलियां किस तरह की शादी कर रही हैं? तुम्हें भी जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए। पढ़ाई तुम्हारे लिए नहीं है। फातिमा का दिल टूट गया। उसने समझाया, अब्बा, अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगी तो मैं अपने सपनों को कैसे पूरा करूंगी? क्या आप नहीं चाहते कि मैं सफल बनूं? सईद ने उसकी बात सुनकर कहा, मेरी बेटी, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। पढ़ाई केवल लड़कों के लिए होती है। तुम एक दिन शादी करोगी और घर संभालोगी। फातिमा ने अपने पिता की बातों को ध्यान में रखते हुए एक योजना बनाई। उसने अपने स्कूल के शिक्षकों से मदद मांगी और पढ़ाई जारी रखने के लिए रात रात भर काम किया। उसने अपने समय को ठीक से प्रबंधित किया और अपने पिता से छुपकर पढ़ाई करने लगी। फातिमा ने अपने गांव में एक पुस्तकालय की स्थापना करने का भी फैसला किया। उसने गांव के कुछ बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें पढ़ाना शुरू किया। इससे उसके मन में एक नई ऊर्जा आ गई। जब सईद को फातिमा की इस योजना का पता चला तो वह गुस्से में भरा हुआ था। उसने कहा, तुम्हारे इस विद्रोह का क्या मतलब है? तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। फातिमा ने साहसिकता से कहा, मैं खुद को साबित करना चाहती हूं। मुझे अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का अधिकार है। एक दिन जब सईद ने फातिमा को पढ़ाई करते हुए देखा तो उसका गुस्सा बेकाबू हो गया। उसने कहा, अगर तुम अपनी पढ़ाई जारी रखोगी तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। फातिमा ने अपने पिता से कहा, अब्बा, मैं यहां रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकती। यह मेरे भविष्य के लिए जरूरी है। सईद ने सोचा कि उसे अपनी बेटी को सिखाना होगा कि कैसे एक अच्छी पत्नी बनना है। वह चाहता था कि उसकी बेटी हमेशा उसके बताए रास्ते पर चले। लेकिन फातिमा की आंखों में उसकी इच्छाओं का विरोध स्पष्ट था। समय बीतता गया और फातिमा ने अपनी मेहनत से अपने सपने को पूरा किया। उसने कॉलेज में दाखिला लिया और वहां उसकी मेहनत ने उसे पुरस्कार दिलाए। इस दौरान फातिमा ने अपने पिता के साथ एक संवाद स्थापित किया। उसने उसे समझाया कि शिक्षा का महत्व न केवल उसकी जिंदगी के लिए है, बल्कि पूरे समाज के लिए भी है। एक दिन जब फातिमा ने अपने पिता से कहा, अब्बा, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे समझेंगे। मैं चाहती हूं कि आप मेरे सपनों का समर्थन करें। आपकी मदद से मैं अपने गांव में बदलाव ला सकती हूं। सईद के दिल में फातिमा की सफलता पर गर्व महसूस हुआ, लेकिन उसका मन यह स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उसकी बेटी ने उसकी बात नहीं मानी। एक रात जब सईद ने अपने गांव के लोगों से इस विषय पर चर्चा की,
तो उसने महसूस किया कि कई लोग अपनी बेटियों की शिक्षा के खिलाफ थे। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपने बेटियों को पढ़ाई करने की अनुमति दी थी। इस चर्चा ने सईद के मन में एक बदलाव लाया। उसने अपने पुराने विचारों पर फिर से सोचा। उसने समझा कि अगर उसकी बेटी शिक्षित होगी तो वह न केवल अपने परिवार का नाम रोशन करेगी, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाएगी। फातिमा के कॉलेज के पहले वर्ष के अंत में उसने पूरे गांव में एक शिक्षा शिविर आयोजित किया। उसने अपने पिता को भी आमंत्रित किया। उस शिविर में गांव के कई लोग शामिल हुए और फातिमा ने अपनी कहानी बताई। उसने बताया कि कैसे शिक्षा ने उसकी जिंदगी बदली है और उसने सबको प्रेरित किया कि वे अपनी बेटियों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करें। सईद ने यह सब देखा और उसका दिल भर आया। उसने अपनी बेटी के लिए गर्व महसूस किया और महसूस किया कि उसे अपनी सोच में बदलाव लाना चाहिए। एक दिन सईद ने अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। उसने फातिमा को बुलाया और कहा, मैंने तुम्हारे लिए जो किया वह गलत था। मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। तुम अपने सपनों को पूरा करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। फातिमा ने आंसुओं के साथ अपने पिता को गले लगाया। इस पल ने उनके रिश्ते को नया जीवन दिया। सईद ने फातिमा की शिक्षा को सपोर्ट करना शुरू किया। उसने अपने गांव के लोगों से भी बात की और शिक्षा के महत्व को समझाया। उसने कहा, अगर हम अपनी बेटियों को शिक्षित नहीं करेंगे तो हम समाज को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। गांव के कई लोगों ने उसकी बात को माना और अपने बच्चों को स्कूल भेजने का फैसला किया। फातिमा ने अपने गांव में एक संस्था बनाई जो लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही थी। फातिमा ने अपने शिक्षा के सफर को जारी रखा। उसने न केवल अपनी पढ़ाई पूरी की, बल्कि गांव में भी कई लड़कियों को शिक्षित करने का काम किया। वह एक प्रेरणा स्रोत बन गई। सईद ने सीखा कि बच्चों को अपने सपनों का पीछा करने का हक होना चाहिए। उसने अपनी बेटी की सफलता पर गर्व महसूस किया और अपने पुराने विचारों को छोड़ दिया। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि प्यार, समझदारी और समर्थन किसी भी रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। जब एक पिता अपनी बेटी के सपनों का समर्थन करता है तो वह न केवल अपने परिवार बल्कि समाज को भी बदल सकता है। फातिमा ने एक सफल डॉक्टर बनकर अपने गांव की सेवा की। उसने गांव में एक क्लिनिक खोला और वहां मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान की। वह लड़कियों को स्वास्थ्य और शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए कई कार्यशालाएं आयोजित करती थी। सईद अब अपने गांव का सम्मानित सदस्य बन चुका था, जिसने शिक्षा के महत्व को समझा था। वह अब अपनी बेटी के साथ मिलकर गांव के बच्चों के भविष्य के लिए काम करता था। फातिमा ने अपने बच्चों को भी शिक्षा का महत्व समझाया। उसने उन्हें बताया कि असली सफलता क्या होती है और कैसे अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। उसके बच्चे भी उसके रास्ते पर चले और एक शिक्षित पीढ़ी को जन्म दिया। सईद ने अपने गांव के लोगों के लिए एक मिसाल कायम की। अब गांव में लड़कियों की शिक्षा को लेकर कोई विरोध नहीं था। हर कोई अपनी बेटियों को पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित करता था। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि सपने देखने वाले कभी हार नहीं मानते। फातिमा ने अपने सपनों के लिए संघर्ष किया और अपने पिता के दिल को जीत लिया। सईद ने भी यह सीखा कि प्यार और समर्थन से रिश्तों में मिठास बढ़ती है।